हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपका पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच क्या है, ठीक है ना। अगर आपके रिश्ते में आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, तभी आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ना देखे, स्किप कर दे। ओके गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो। ओके गाइस, तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन और थर्ड पर्सन का साथ जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में क्या हो रहा है और आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों का जो पार्टनर है, उनका जो भी थर्ड सिचुएशन है जिसके साथ हमारे रिश्ता है, अभी वो इस रिश्ते में क्या हो रहा है और हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए उनका और थर्ड पर्सन का रिश्ते में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शकों का पार्टनर है, उनका लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, उनको बीच में उस रिश्ते में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनका पार्टनर का जो भी है थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन जो भी चल रहा है, उन दोनों के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला हम लोग 5 कार्ड निकालेंगे आपका पर्सन का और उसका थर्ड पर्सन के बीच के रिश्ते को। तो सबसे पहला कार्ड है जस्टिस, ओके, जजमेंट, द हेरोफेंट, ओके, और ये 4 ऑफ वांड, ओके, और ये 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, और गाइस फिर है आपका पास 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके रिश्ते में क्या होगा नेक्स्ट आने वाले टाइम पे, वो देखते हैं। ओके गाइस, तो ऐसा है, ओके, 7 ऑफ कप्स, ओके, द टावर, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, और द फूल। तो गाइस, ऐसा है कि वो इंसान ना अभी अपने आप को पूरा भोलेनाथ के हवाले कर चुका है। वो आप दोनों का जो रिश्ता है उसको भोलेनाथ के हवाले कर चुका है। वो राम भरोसे छोड़ दिया है आपके रिश्ते को राम भरोसे छोड़ दिया, लेकिन आप ही को फिर से कांटेक्ट करना चाहता है, आपको ही मिस करता है, आपको ही फिर से कांटेक्ट करना चाहता है और आपको ग्रोथ देख रहा है और आपको देख रहा है कि आप लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा हो। आपको ग्रोथ देखकर, आपको स्टेबिलिटी को देखकर वो बहुत ही खुश है, अपने आप को प्राउड फील करता है आपको लेकर कि आपके जैसा इंसान उसके लाइफ में भी कभी था, ठीक है। लेकिन जैसे उस इंसान ने इस रिश्ते से आपसे एकदम हवा के जैसे रिश्ते से भाग गया और जल्दबाजी में जाके किसी और के साथ कमिटमेंट दे दिया, हो सकता है शादी भी कर लिया होगा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जजमेंट। तो ये ऊपर का जो 5 कार्ड है, आपका जो पर्सन है और उसका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो उन दोनों का सिचुएशन ये बता रहा है और नीचे का जो है आप दोनों का, ठीक है ना। तो सबसे मैं पहले ऊपर का बताना चाहूँगा। तो जजमेंट ऐसे दिख रहा है कि वो दोनों के बीच में हो सकता है कि फैमिली वाला ने, नहीं तो किसी चीज़ को लेकर ऐसा था, हो सकता है कि उन्होंने बहुत ही मदद कर दिया, नहीं तो उसके साथ जो भी जजमेंट था, जो भी मतलब फैसला हुआ था ना, वो आज के डेट में गलत साबित हो गया है, ठीक है ना। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको आंख बंद करके भरोसा किया था, कुछ ऐसा किया था, लेकिन वो उसका खड़ा नहीं उतरा, वो इंसान, आपका पर्सन जो भी सोच के उस सामने वाले का साथ रिश्ता जोड़ा था, जो भी उसका डिसीजन लिया था उनके लिए, वो आज के डेट में बिल्कुल फजूल हो गया है। उस रिश्ते में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसको उस रिश्ते में जजमेंट चाहिए। उस रिश्ते से वो दूर होना चाहता है क्योंकि उसका जो सोचने का तरीका था, जो उसने सोचा था कि वो सामने वाला उनसे लॉयल रहेगा, तो वो लॉयल्टी उसको नहीं मिली। ओके गाइस, वो उनसे माफ़ी मांगना चाहता है कि वो माफ़ी मांग के बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तलाक चाहिए, नहीं तो ऐसा कुछ बड़ा सा डिसीजन उसके साथ लेना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट का कार्ड। तो ऐसा है कि उन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, लाइक उन दोनों के बीच में भी हो सकता है कल्चर डिफरेंसेस हो, एज गैप हो, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस है। और ऐसा है कि हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर, आपका जो पर्सन है, उनका फैमिली मेम्बर ने लेके आया था उनके लिए शादी का रिश्ता, उनको दिखाया और उनका फैमिली मेम्बर ने लेके उनको शादी भी करवा दी, ऐसा भी लग रहा है, और बहुत फोर्स किया। आपका पर्सन को भी बहुत फोर्स किया और आपका पर्सन ना लालच में आ गया था।
उस टाइम पे उसको लालच में आ गया था कि ठीक है चलो, अगर बैठे बिठाए सब कुछ अच्छा से मिल रहा है तो चलो क्यों ना हम भी कर ही लेते हैं शादी। तो हो सकता है कि 4 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पर्सन, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, उसका शादी हो गई, उस इंसान का शादी हो गई किसी और के साथ, आपके साथ नहीं हुई। लेकिन वो इंसान शादी तो कर लिया जल्दबाजी में, ठीक है ना, 2 महीने की खुशी के चलते वो शादी तो कर लिया, और हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए कि देखो तुमने एक गलती किया, तुमको मैंने जीवन भर के लिए वो मतलब तकलीफ दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिल में कुछ अहंकार जैसा, ईगो जैसा भाव था, जो उसके चलते उन्होंने सिर्फ सोचा ना समझा और उसने शादी मना ली। अगर उसने शादी भी नहीं मनाई तो आपको पता है कि आपके पर्सन शादी नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते जुड़ गया, ठीक है, किसी और रिश्ते में उसने मतलब शुरुआत कर दी, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते, जैसे 2-4 महीना हो गया, वैसे उस रिश्तों में खटासपन आने लगे, उसको कन्फ्यूज़न होने लगे। क्यों? क्योंकि उसका दिलो दिमाग काम नहीं करता था, दिमाग से सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था और दिल से आपको याद करता था, और दिल से सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता, और दिमाग से ये बोलता था कि वो जो भी किया है, जो भी जिसने भी सिलेक्ट किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक लालच में आकर, उसका मतलब ईगो में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने सामने वालों को एक्सेप्ट कर लिया था, आपको डाउन, आपको नीचे दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने आपसे कोई दूसरा रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन आज के डेट में जो आपको नीचे दिखाए ना, वही आपको संभालना चाहता है। वो इंसान आपका बिगड़ी हुआ, जो आपने उन्होंने आपको आपका लाइफ में बहुत ही डमाडोल कर दिया था, वो इंसान आपका डमाडोल हुआ लाइफ संवारना चाहता है। वो आपको लेकर सीरियस है। वो इंसान वो ऐसा है कि वो, हाँ, उसका है अभी, वो उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि उन्होंने वैसा काम कर लिया, किसी और रिश्ते में वो इन्वॉल्व हो गया। लेकिन उस रिश्ते को भी संभालना चाहता है और वो आपको भी संभालना चाहता है। लेकिन आप उसके दिल के करीब हो, और जो वो रिश्ता है ना, वो खाली दिमाग के करीब है। दिमाग से सोचे हुए चाल, मतलब आपको नीचे दिखाने का चक्कर में हो सकता है उन्होंने किसी और को, लेकिन उसका भी बोझा उसको अभी सह नहीं कर रहा। उसको लगता है कि दो नाव में वो जो सवार कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। उस बुरी सिचुएशन, बुरी हालत से वो बाहर निकलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि उन दोनों के बीच में ना ऐसा सिचुएशन, ट्रस्ट इशू हो गया उन दोनों के बीच में ना। आपका पर्सन और थर्ड पर्सन, जो भी रोमांटिक पर्सन था, जिसके पास शादी हुई नहीं तो शादी नहीं, तो जिसके साथ रिश्ते में था, उसका ना ट्रस्ट इशू आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि जो आपका जो पर्सन ने जो सिलेक्ट किया था ना, उस इंसान ने उनको बोला कि तुमने उसको धोखा दे करके क्यों आया, उनको चीट करके क्यों आया, ठीक है, अगर तुमने उसको चीट करके धोखा दे के आया तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन को बोला होगा सामने वाले ने। तो आपका पर्सन सोच रहा है कि अगर एक तो आपसे वो झूठ बोला, बातें छुपाई, जाके उससे रिश्ता जोड़ा, और ऊपर से वही इंसान वो बोल रहा है, मतलब कि देखो जिसके लिए वो करता है ना, वही मतलब वो बोलता है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और वही बोल देता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैंने तुम्हें नहीं बोला ना मेरे लिए ये करो वो करो, तो वही खोटा खोटा सुना देता है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, उसको वो रियलाइज, मतलब उसका कर्मा रिटर्न हो गया, कर्मा बैक हो गया, ठीक है ना। जो भी आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया था, बातें छुपाया था, सेम वही सिचुएशन उन दोनों के बीच में चल रहा है। ट्रस्ट इश्यू, धोखा हुआ, बातें छुपाना, ठीक है ना। उन दोनों को बीच में मतलब हो सकता है एक ही छत के नीचे रहा हो, नहीं तो अभी भी कनेक्शन में हो, लेकिन कनेक्शन में रहते हुए भी एक दूसरे से फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है। फीलिंग्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। तो चलेगा आपके कार्ड्स पढ़ते, तो आपके कार्ड्स बताता है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस रिश्ते को लेकर, आपको समझ में नहीं आता है कि वो इंसान आएगा या नहीं रिटर्न, ठीक है ना। अगर आएगा भी तो आके क्या लॉयल रहेगा, कि आपके साथ ज़िंदगी भर निभाएगा, कभी क्या वो इंसान किसी एक का होकर रह सकता है। आपको ये सब बात को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है उस इंसान के ऊपर। तो इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हो। आप सोचते तो बहुत कुछ है इस रिश्ते के लिए करना, लेकिन करते कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको वो डाउट ने ही घेर के रखा हुआ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, वो इंसान अभी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपका सपना आता है उस इंसान को, आपके पर्सन को, और दिन भर आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहता है दिन भर, ठीक है। लेकिन आप उसके पास नहीं हो, आप अभी उसका सपने में मतलब सपना बन गए हो, आप एक उसका ड्रीम हो गया हो, ठीक है ना। और ऐसा है कि उनको पता है कि आप दोनों बीच में मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ गया, इतना कुछ चीज़ें बिखर चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है कि अभी उसका मिल पाना बहुत ही मुश्किल है।
नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो उनको लगता है कि आपको जो ये रिश्ता तोड़ दिया ना, इसके लिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ को संभाल ही नहीं पाए। आप तो मतलब दिमाग से भी गए, दिल से भी गए, हर तरफ से आप टूटा हुआ नहीं तो बिखरा हुआ आप समझते हो। इसलिए वो इंसान उसको ऐसा भी है, उस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि उसका जो भी कर रहा है ना उसको भी कर्मा मिलेगा एक दिन ना एक दिन। उस इंसान को ऐसा ही लगता है कि उसको लगता है कि जो भी आपको मतलब जैसा भी दिल दुखाया, जो भी किया ना आपके साथ, सेम टू सेम उसको भी वैसा मिलने वाला है। उसको अभी मन में ऐसे भावना आ रहा है। और आप दोनों के बीच में जिस चीज़ को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसको लेकर झगड़ा हुआ, उस चीज़ को भी याद कर रहा है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है गाइस, वो इंसान है ना, आपका पर्सन ने आपको ऐसा हालत में लाकर छोड़ दिया था जहाँ पे आपको लगा होगा कि आपने पूरा दुनिया हार गया, आपसे पूरा दुनिया रूठ गया, आपसे जग रूठ गया, आपका इस दुनिया में जीना कोई मतलब नहीं। ऐसा हो सकता है उन्होंने आपका हालत कर दिया होगा, बहुत बेकार हालत कर दिया होगा, लेकिन आपने किसी तरह भी अपने आप को संभाला। ठीक है ना। और ऐसा है कि वो इंसान अभी ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब वो आपको छोड़ के जहाँ पे भी है ना बिल्कुल भी खुश नहीं। अगर उन्होंने शादी कर लिया था किसी और के साथ तो उसको लगता है कि उन्होंने एक गुड लक को छोड़ के ना बैड लक के साथ शादी कर लिया। ठीक है ना। आपके साथ जैसे भी थे, मतलब जैसे भी थे, लेकिन इमोशनली कनेक्टेड थे, लेकिन वहाँ पे इमोशनली कनेक्ट नहीं है, सिर्फ और दिखावा है। ठीक है ना। उसमें उधर में खाली दिखावा है और आपके साथ इधर सच्चाई है। लेकिन सच्चाई मुश्किल होती है, सच्चाई छुपी रहती है, सच्चाई जल्दी से लोगों को सामने नहीं आती, लेकिन जो सच्चाई है ना वो सच्चाई है। ठीक है ना। तो आपको जो भी उन्होंने दर्द दिया था, दुख दिया था, वो इंसान आपको दर्द देके, दुख देके उसने किसी और के साथ शादी कर लिया, तो उसको भी वैसा ही दर्द और दुख मिलने वाला है। उस इंसान को ऐसा ही उसका फील आ रहा है। और उनको आपको जो भी दुख दिया था, तकलीफ दिया, उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है अभी इस वक्त। और वो ऐसा भी सोच रहा है कि मैंने आपके साथ जो भी किया, लेकिन आज का डेट में मैं भी खुश नहीं हूँ। उसके साथ आके जिसके साथ भी वो है, उधर भी अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है कि गाइस वो ना आपके बारे में खबर लेता रहता है, आपका स्पाई करता रहता है, और अपने दोस्तों को भी बोल के रखा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब देखने के लिए। ठीक है ना। हो सकता है कि आपके ऊपर भी बहुत उसका म्यूचुअल फ्रेंड जो भी उनको जानते होंगे, सब आपके नज़र में है। ठीक है ना। आपको नज़र करते हैं, आपको देखते रहते हैं। और ऐसा है कि उस इंसान को ना आपसे मिलके आगे का बिजनेस प्लान भी करना है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को आना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ये फिर से आप इस रिश्ते को कैसे जुड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल सा तोड़ के चले गया था किसी और के साथ। ठीक है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि उस इंसान ने आपको बहुत ही दर्द दिया था, ऐसा दर्द दिया था कि आपको जीने का इच्छा ही नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेशन में आ गए हो। ठीक है ना। ऐसा हो गया है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी आपको दर्द दिया था उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया कि वैसा दर्द क्या होता है, क्योंकि इंसान को जब तक वैसा दर्द नहीं मिलता है तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो गाइस वही सेम सिचुएशन उसका लाइफ में अभी चल रहा है, क्योंकि उसके लाइफ में भी अभी वही चीज़ देखने को मिल रहा है। आपसे दूर होके, इस रिश्ते से दूर होके 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो भी इंसान, आपका पर्सन ने जो भी सोचा था, किसी को आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने उसको धोखा दिया, उसी अपनों ने उसको धोखा दिया, चीट किया। और आज वो ऐसे हालत में है कि वो तो जी तो रही है लेकिन खुश नहीं है। ठीक है ना। दिखावे का जी रहा है वो अपनी लाइफ में, लेकिन खुश नहीं है। और वो आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म करके गया था ना किसी और के साथ, तो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ से वो भागना चाहता है, दबे पाँव बिना बोले ही भागना चाहता है, फिर भी वो मतलब भाग नहीं पा रहा है। ठीक है। और ऐसा है कि वो आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि उनको मतलब आपके जो दूरियां थी ना वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, वो अभी उसको उस ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना। वो आपके लाइफ में फिर से बैक करना चाहता है, वो देख रहा है, वापस आना चाहता है आपसे। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इसमें से सारे कार्ड तो क्लियर करने वाला ही दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन से कब तक मुलाकात होने का चांसेस है, कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आप दोनों के बीच में मुलाकात होने का चांसेस है। हो सकता है कि 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 डेज, नहीं तो हो सकता है कि 2 वीक्स, 2 मंथ्स, नहीं तो 2 ईयर्स भी हो सकता है। और सिचुएशन के हिसाब से बता दूं, जब उनको इंट्यूशन उसका बताएगा वो
ठीक है ना, कि क्या बुरा है क्या सच। सच जब उसका सामने आ जाएगा सब कुछ, तब वो इंसान आपके पास आ सकता है। और ऐसा भी है कि आने वाला टाइम पे उसको पूरा इंट्यूशन अपना समझ में आ जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, तब हो सकता है आपसे। और ऐसा भी है अगर वो आ भी जाएगा तो वो आपको बोलना चाहेगा, मतलब फ्रेंडशिप में रहना चाहेगा, ऐसा भी है। ओके गाइस, तो रीडिंग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।